बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में खुश आमदीद। आज बात करने वाला हूँ सीढ़ियों का जो मार्बल लगाते हैं उसमें 2 या 3 किस्म के मसले आ जाते हैं सामने, उनके ऊपर बात करने वाला हूँ। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सीढ़ियों की इकसाम कितनी होती हैं। तो सीढ़ियों की 3 इकसाम, बेसिक इकसाम जो है वो होती हैं। एक पहली किस्म ये है कि सीढ़ी एक ही लाइन में बिल्कुल ऊपर चली गई, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे सीधे सीधे स्टेप 18, 20, 17 जितने भी बने वो बिल्कुल एक ही तरह के सारे बन गए और मसला हो गया हल। ये वाली जो डिजाइन है सीढ़ी का, ये बहुत कम देखने को मिलता है। 95% जो सीढ़ियां होती हैं उनके अंदर मोड़ होता है। एक तरफ गए, फिर आप दूसरी एल शेप में दूसरी तरफ सीढ़ी मुड़ गई, या यू शेप में वापस आ गई, यानी कि 2 मोड़ आ गए सीढ़ी के अंदर। तो ये जो 2 डिजाइन है इनके अंदर थोड़ी सी पेचीदगी आती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दूसरे वाला डिजाइन कि एल शेप में आप सीढ़ी मुड़ी और उसके अंदर मैसन ने या आपके मिस्त्री ने चौकी बना दी, एक स्ट्रेट सा मतलब प्लेटफॉर्म आ गया। जैसे ही आप 7 या 8 स्टेप चढ़े तो एक स्ट्रेट प्लेटफॉर्म आ गया, उसके बाद फिर दूसरी सिमत में आपके अगले 8 या 10 जितने भी स्टेप्स थे वो आ गए। इस तरह की जो सीढ़ी होती है ना, ये कदरे आसान होती है, इसमें वेस्टेज कम आती है मार्बल की, इसका बिल भी कम बनता है और इसकी पमाइश करना भी बहुत आसान होती है। कोई मसला नहीं आता। कारीगर हजरात जो आते हैं, दुकानदार जो भेजता है, जो बंदा पमाइश करने के लिए, मेजरमेंट्स करने के लिए, वो सारी सीढ़ी की मेजरमेंट्स करके ले जाता है, जाके अपना बिल बनाता है, आप पैसे देते हैं, मार्बल सीढ़ी का आ जाता है, वो मैसन लगा देता है, आप हो गए फारिग। ये इस तरह से होता है। दूसरा जो तीसरा स्टाइल है सीढ़ी का, जिसके अंदर जो मिस्त्री हजरात होते हैं वो प्लेटफॉर्म सीधा बनाने की बजाय 3 या 4 ट्रायंगुलर किस्म के तकोने स्टेप्स बना देते हैं। अब वहां पे 2-3 मैटर उलझ जाते हैं। सबसे पहला जो मैटर उलझता है वो आता है मेजरमेंट्स का। जो बंदा मेजर करने आता है अक्सर वो ये कह के चला जाता है कि भाई ये आपने इसके फर्मे बना के देने हैं। आप परेशान होते हैं कि फर्मे हमने कैसे बना के देने हैं, आपको चीज का पता नहीं होता। इस वीडियो में बताने वाला हूं कि फर्मे, अभी आगे ले जाके आपको इंशाल्लाह वो फर्मे भी बताऊंगा कि किस तरह के फर्मे बने होते हैं, और जो मार्बल आता है वो क्या पीसेस में होता है या एक ही पीस में होता है। ये सारी चीजें इंशाल्लाह बाद में आपको बकायदा एक प्रैक्टिकल फॉर्म में चल के जरूर दिखाऊंगा, अभी मैं आपको गाइड कर रहा हूं। तो वहां पे आपने ट्रायंगुलर जो से स्टेप्स हैं उसके फर्मे क्या है कि कारीगर चला जाता है और आप परेशान हो जाते हैं। तो इसमें बेसिकली होता यह है कि वाकई वो बात ठीक कर रहा होता है, उसने पमाइश नहीं उसकी करनी होती, उसका वो एक डायगोनल सा फ्रेम ही बनता है। पहले वो फ्रेम्स जो है वो गत्ते की सूरत में बना करते थे, हार्डबोर्ड की शीट बाजार से लिया करते थे, और अक्सर घरों के अंदर लकड़ी वाला काम कर रहा होता था और ज्यादातर वो लकड़ी वाले हजरात ही बना दिया करते थे। उसके बाद दौर आया जब मिस्त्रियों ने वो काम करना शुरू कर दिया और थोड़ा सा कार्डबोर्ड जो है महंगा हो गया, तो चार्ट पेपर पे या टाइलों के जो गत्ते बच जाते हैं उनको जोड़ के आपस में टेपिंग शेपिंग करके तो वो बना दिया जाता है। अब उसको बनाने का थोड़ा सा एक पेचीदगी है, वो इंशाल्लाह बाद में प्रैक्टिकली आपको जब वो फर्मा दिखाऊंगा उसमें आगे चल के बताता हूँ। लेकिन ऐसा सोच लें कि फर्मा तो बनना है, किसने बनाना है ये एक पेचीदा मामला है। अभी कुछ दुकानदार हजरात जो हैं वो इसकी जिम्मेवारी ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे। मार्केट में इस तरह का रुझान चल रहा है, क्योंकि ज्यादातर पहले मिस्त्री बना के देते थे। जो मिस्त्री का भी दिहाड़ी जो उनसी जाहिर है, ठेकेदारों के पास जो कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं उनके टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा हो चुकी है। वो अपना टाइम कहीं पे भी वेस्ट नहीं करना चाहते, थोड़े टाइम में ज्यादा काम करवाना चाहते हैं अपने मिस्त्रियों से, तो वो इसकी जिम्मेवारी नहीं लेते। अभी हम लोगों ने तो ये हल निकाला हुआ है कि हम बंदा उसका अरेंजमेंट देते हैं। अगर आपने अपनी सीढ़ी की मेजरमेंट करानी है, हमारा बंदा जो है वो मेजरमेंट कर लेगा, और चार्ट पेपर की फैसिलिटी हम देते हैं कि बंदा एक आपको प्रोवाइड करेंगे। वो फी फर्मा, यानी कि एक सीढ़ी में अगर 6 मोड़ है तो वो 200 रुपए के हिसाब से आपसे 1200 रुपए चार्ज करेगा, जिसमें चार्ट पेपर उसका अपना होगा और वो बना के अपनी जिम्मेवारी से हमें ला के दे देगा, हम उसके मुताबिक फिर मार्बल काट के आपको देंगे। कहीं पे जो मिस्त्री जो है बहुत माशाल्लाह तजर्बा रखने वाले पुराने जो है वो ये बना के दे देते हैं, मिस्त्री ही बना के दे देते हैं, तो मसला रहता ही नहीं है। तो इस तरह की चीज है कि ये फर्मा तो बनेगा, आपको वो पे करना पड़ेगा, और आप या वो फैक्ट्री वाले से डील कर लें कि वो आपको बनवा दे, उसके चार्जेस आपके बिल में ऐड कर दे, या आप खुद से उसको करें, लेकिन फर्मा जरूर बनवाना पड़ेगा। अभी लेके चलता हूँ कि वो फर्मा होता किस तरह का है, और आगे चलते हैं उसमें मार्बल किस तरह का लगेगा और चौकी पे मार्बल किस तरह का लगना चाहिए। ये चीजें अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ले जी, यहाँ पे अब चीज है समझने की। सबसे पहले तो बता दूं कि फर्मा जो कागज के ऊपर बना हुआ है वो ये है, ठीक है। ये चार्ट पेपर के ऊपर इस तरह का फर्मा बनता है, और इस फर्मे के थ्रू बाद में मार्बल की साइजेस की जाती है। अब आ जाता हूं कि किस तरह वो मोड, आपको एक सीक्वेंस बताता हूं
बेसिकली सीढ़ी जो है वो इस साइड से चढ़ी, ठीक है, और इस साइड पे मुड़ रही थी। तो वो 3 जो चौकी की जगह ये 3 फर्मे बनाए गए, तकोने 1, 2 और 3। अब जैसे ही आपने वो फर्मे वहां पे बना लिए तो कारीगर गया, उसने इस तरह का चार्ट पेपर पे फर्मा बनाया और वो फर्मा लेके आया और उसके बाद इस तरह की डिजाइन के मुताबिक जो है वो कटिंग कर लेगी मार्बल की, और फिर आपका मार्बल फिक्सर आपकी सीढ़ी पे वहां पे इसको करेगा। अब ये जो चार्ट पेपर है, इसके 2-3 चीजें पॉइंट्स बता दूं कि एक तो ये जो नीचे फर्मा बना था वहां पे आपकी जो सीढ़ी थी वो 1.5 इंच बढ़ा के उससे आगे रखा गया। जो सा ये आपका चार्ट पेपर था, इसको वहां से 1.5 इंच आगे बढ़ाया गया, जो आगे बढ़ना होता है। एक तो ये बढ़ा के आपने देना है। दूसरा, अक्सर देखने में ये आता है कि गोले का निशान नहीं लगा के आते, उठा के फर्मे जो है क्लाइंट्स अक्सर ले आते हैं। जब दुकान पे पहुंचते हैं तो ये नहीं पता होता कि कौन सी साइड गोल करनी है, कौन सी साइड पॉलिश करनी है। अगर इसकी हम ये वाली साइड पॉलिश कर दें, ये नीचे वाली साइड, तो ये कभी भी मैच नहीं करेगा इसके साथ। तो आपने हमेशा जो है वो लिख के लाना है कौन सी साइड पे गोला करना है, इस तरह लकीर लगा के निशान लगा के आना है। ऊपर नंबर आपने देना है, क्योंकि जो मार्बल फैक्ट्री वाला या मार्बल दुकान वाला आपको देगा पीसेस, उसके ऊपर भी वो इस तरह से नंबर लगा के देगा, तभी आपका मिस्त्री आसानी से उनको प्लेस कर सकेगा। ठीक है, तो ये 2 चीजें याद रखनी है, एक तो नंबर लाजमी लगा के देने हैं और दूसरे नंबर पे आपने गोले किस साइड से राउंडिंग होनी है वो लगा के देना। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी कि जो मार्बल बनना है, जो मार्बल आया वो एक पीस में बनना है या मुख्तलिफ पीसेस में बनना है। तो ये मुख्तलिफ इसके अंदर आराम मुख्तलिफ दुकानदारों की होती हैं। ये अब जैसे आप देख रहे हैं 1 इंच थिकनेस के अंदर जो है वो सीढ़ी सिलेक्ट की गई है सनी ग्रे मार्बल की। 1 इंच थिकनेस जो है वो स्लैब के अंदर आती नहीं है। जो किचन स्लैब है, जो 1 फुट से ज्यादा चौड़े होते हैं स्लैब, वो 1 इंच में नहीं आते, वो 1.25 इंच में आते हैं। तो पूरी सीढ़ी आपकी जो है वो लगेगी 1 इंच में, और ये 3 पीस अगर आपके 1.25 इंच में लग जाए तो कभी भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए एक वजह ये होती है कि इनको पीसेस में बनाना पड़ जाता है। दूसरी वजह ये होती है कि शेड में फर्क होता है। अभी सनी ग्रे का जो स्टेप्स का था शेड वो इस तरह आया हुआ था, और जो आपका किचन स्लैब का शेड आया हुआ है वो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, वो इस तरह का कुछ आया हुआ है। ठीक है, अब अगर हम 3 स्टेप्स तो कोने वाले सिर्फ सिंगल पीस में देने के लिए इस वाले ब्लॉक में से बना दें, और बाकी जो आपकी पूरी सीढ़ी है वो इस तरह के मार्बल में से बनी हो, तो क्या वो अच्छी लगेगी? कभी भी अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, इसीलिए इनको उसी ब्लॉक में से बनाना बहुत जरूरी होता है जिस ब्लॉक में से बाकी जो स्टेप्स हैं सीधे वाले, जो मोड़ के बाद और मोड़ से पहले के जो स्टेप्स थे जितने, वो जो जिस मटेरियल में से बने हैं उसके अंदर से ही बने तो अच्छा होता है। अब ये देखें, ये एक फर्मा 3 पीसेस में जा रहा है, वो तीनों के ऊपर 2-2 नंबर लगा हुआ है। मिस्त्री ने पहले ये प्लेस करना है, या पहले वो प्लेस करना है, फिर ये लगाना है, फिर ये लगाना है, और एक प्लेटफॉर्म पूरा हो जाएगा। जो बीच में दर्ज बचती है थोड़ी सी, अभी तो ये ऊंच नीच पड़ी हुई है इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है, वरना ये नजर भी नहीं आ रही होती। इसके अंदर मैचिंग कलर का जो है वो सीमेंट लगा दिया जाता है, और इस तरह से इवेंचुअली ये बहुत आसानी से एक जो सीढ़ी है वो तैयार हो जाती है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर काफ़ी सारे लिंक्स मौजूद हैं, जो मैंने सीढ़ियों के ऊपर मार्बल की स्टेयर्स के ऊपर वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो उन लिंक्स के ज़रिए आपने इंशाल्लाह जो है वो वीडियोस देख लें, उनमें आपको सीढ़ियों की बाकायदा तौर पर वीडियोस सारी नज़र आ जाएंगी, जिससे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा हो जाएगा और आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि मैं बात क्या कर रहा हूँ एक्चुअली। ठीक है, अदरवाइज़ ये जो 3 स्टेप्स डायगोनल फॉर्म में थे, कई दफ़ा मैंने आपको सिनेरियो नंबर 2 जो बताया कि वो सेम एक ही चौकी होती है, अप डाउन नहीं होते, 3 ट्रायंगुलर नहीं होते, सेम एक चौकी होती है। उसका हाल ये होता है फ्रंट पे चौकी के स्टेप डाल जाता है, और बैक साइड पे इसी मटेरियल की 4 सूतर की जो टाइलें हैं वो लगा ली जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से सारा जो ये आपका चौक जो मोड़ की जो मसला था, कैसे फर्मा बनना है, किसने बनाना है, कितने का बनाना है, और उस पर मार्बल कौन सा लगना है, ये सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह मैंने आपको इस व्लॉग में क्लियर कर दी। अगर व्लॉग पसंद आया है तो दुआओं में याद रखिएगा, मेरी इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी व्लॉग में दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।